हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी आज की स्टोरी में। आज की जो स्टोरी है वो हमारी चैनल की सबसे ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि आपके घर में धन वर्षा कब होगी, कैसे होगी। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी घर में धन वर्षा के लिए माता लक्ष्मी का निवास हो, तो इसके लिए आपको भी ये 3 कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहला कार्य है कि आपको अपने घर को स्वच्छ रखना है, यानी कि हर सुबह झाड़ू पोछा करके अपने घर को स्वच्छ रखना है। दूसरी बात बोले तो हमेशा अपने घर में स्त्रियों का आदर करें, सम्मान करें। और तीसरी बात है कि अपने घर के आंगन में तुलसी का सोड़ रोप दे। इन तीनों कार्य करने से आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास सदैव रहता है। तो इसी के बहाने शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी है मानसरोवर, जो आज सिंध में स्थित है। कभी ठमानस सरोवर के नाम से भी विश्वविख्यात था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आकाश में सफेद बादलों की सट्टा से भी अधिक मनोरथ थे। इनके कलरव सुंदर नर्तकियों की नुपुर ध्वनियों से भी अधिक सुमधुर थे। उन्हें सफेद हंसों के बीच 2 सुवर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। फर्क तो इतना था बस कि उसमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों के चर्चा देवों, नागों, यक्षों और विद्याधर ललनाओं के बीच भी अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा था। वाराणसी नरेश ने जब उनके विषय में सुना तो उसे मन में उस हंसों को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में मानस सदृश एक मनोरथ सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें वह हर प्रकार के आकर्षण जली पौधे, विभिन्न प्रकार के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, तमरस और कलहर विकसित करवाए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजाति भी यहाँ वसाई गई थी। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ति सुरक्षा भी घोषणा की, जिससे दूर दूर से आने वाले पक्षी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे थे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुई और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के 2 हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उसकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते रमणीक पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहज ही आकर्षित कर ली। तत्काल वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छता का आनंद लेते रहे। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पूर्व वे फिर मानस को ओर प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के कृत्रिम सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तत्पर हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन न करते हुए यह कहा कि पंछी और जानवरों के एक प्रकृति होती है, वे अपने संवेदनाओं को अपनी शिखों से प्रकट करते हैं, किंतु जंतु जो कहलाता है मानव बड़ी चतुराई से करता है अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत, जो होता है उनके भावों के ठीक विपरीत। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस सरोवर के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गए। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी में सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली, तो उसने अपने एक निषाद को उन 2 विशिष्ट हंसों को पकड़ने के लिए नियुक्त किया। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर की तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर निषाद द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। पकड़े जाने की चिंता छोड़कर उसने अपनी तीव्र चीखों से अपनी साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान को कहा, जिसमें मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्धान हो गए। रह गया तो केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति
सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने राजा के पास ही जीना मरना उचित समझा। निषाद जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरे उसके सामने निर्भीक खड़ा था। निषाद ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर निषाद का हृदय परिवर्तन हो गया। वह एक मानव था, किंतु मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और प्राणातिपात से अपना जीवन निर्वाह करता था। शीघ्र ही उस निषाद ने अपनी जागृत मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस कोई साधारण हंस तो नहीं थे। उन्होंने अपनी दृढ़ दृष्टि से जान लिया था कि वह निषाद निरस्तदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर निषाद ने उनकी जान बख्श दी तो उन्हें भी निषाद की जान बचानी थी। अंततः तत्काल वे निषाद के कंधे पर सवार हो गए और उसके राजा के पास चलने को कहा। निषाद ने कंधों पर सवार जब दोनों हंस राज दरबार पहुंचे तो समस्त दरबारीगण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयत्न किया था वो स्वयं ही उसके पास आ गए। विस्मित राजा ने जब उसकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही निषाद को राजा दंड से मुक्त कर पुरस्कार किया। उसने फिर उस ज्ञानी हंसों को आतिथ्यन प्रदान किया तथा उनकी देशनाओं को राज दरबार में भी सादर सुनता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानसरोवर